हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मंथ के एंड तक बेबी में कितना डेवलपमेंट होता है और कितने चेंजेस आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं वेट गेन की। वेट गेन अब बेबी पर डे 20 से 30 ग्राम पर डे वेट गेन कर रहा है। अगर आपका बेबी इससे थोड़ा कम वेट गेन कर रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा वेट गेन कर रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, आई एम ट्विन मॉम और मेरे एक बेबी का वेट बर्थ के टाइम पे 3 kg था और एक बेबी का वेट मेरा 2.2 kg था। इस बेबी का वेट 3 kg था। उस बेबी ने काफ़ी अच्छे से फॉर्मूला भी लिया और काफ़ी अच्छे से फीड किया, तो उसका वेट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ। उसके कंपेयर में सेकंड बेबी जिसका वेट 2.2 kg था, उसने फॉर्मूला भी कम लिया और उसने फीड भी काफ़ी कम किया। इसकी वजह से उसका वेट काफ़ी कम इंक्रीज हुआ। तो अगर आपको लास्ट में ये देखना है कि सेकंड मंथ के लास्ट तक बेबी का वेट इंक्रीज हुआ है तो ऑल द बेस्ट, आपका बेबी बिल्कुल हेल्थी है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चेंज आता है साउंड। अब आपका बेबी साउंड निकालने लगा है, वो आपसे बातें करने लगा है। जो आपने लास्ट मंथ में उसके साथ स्टोरी सुनाई थी, उसे बातें की थी, उसको गा के सुनाया था, अब उसका रिस्पॉन्स आपको मिलने लगा है। अब आपका बेबी आपसे बातें करने लगा, आप उनकी साउंड को सुन सकते हैं। थर्ड आता है आई मूवमेंट। अब आपका बेबी आई मूवमेंट करने लगा है। जब आप उसको फीड कराते हैं तो वो आपको एक सांस देखता रहता है। बहुत सारे बेबीज इस टाइम पे अपनी आईज़ की भी मूवमेंट करने लगते हैं। अगर आप उसको कुछ ऑब्जेक्ट दिखाते हो तो ऑब्जेक्ट के साथ ही वो अपने आईज़ की भी मूवमेंट करता है, अपने हेड को लेफ्ट टू राइट करता है। बहुत सारे बेबीज इस टाइम पे अपने हेड को टर्न कर सकते हैं। गर्वित भैया की पीटी कर दूं? इस टाइम पे बेबीज फॉलो करने लगते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को या आपको खुद को वो फॉलो करने लगता है। जिस साइड आप जाओगे वो अपनी पलकों को उसी साइड बढ़ा के देखने लगता है, आपको फॉलो करने लगता है। जिस साइड आप जाओगे आपको फॉलो करेगा वो। इसके बाद आप अपने बेबी में चेंज देख सकते हैं कि वो आवाज़ को सुनने लगता है, साउंड रिकॉग्नाइज, वो आपकी साउंड को सुन सकता है। अगर वो बहुत तेज़ रो रहा है और आप उसको बोलोगे तो वो काम होने लगता है, वो आपकी आवाज़ को पहचानने लगा है। इस टाइम में बेबी को कोई टॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको सिर्फ आपकी ज़रूरत होती है। तो जितना हो सकता है आप इस टाइम में अपने बेबी से बात कीजिए। वो आपसे बात करना चाह रहा है, वो आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा है और उसके रिएक्शन में अपनी आवाज़ आपको सुनाएगा, अपनी स्माइल आपको देगा। नेक्स्ट आता है मोटर स्किल। अब आपके बेबी के हाथ पैर की मूवमेंट बढ़ गई है। खास तौर पे मॉर्निंग के टाइम पे आप जब उसको मसाज दे रहे होते हैं, ना डाइपर है ना मिटन है, उसके कोई भी कपड़ा उसके ऊपर नहीं है और वो ऐसे खुला है और वो अपने हाथ पैर की मूवमेंट कर रहा है, वो बहुत काम फील करता है उस टाइम पे और अपने हाथ और पैर की जितनी हो सकती है वो मूवमेंट करने लगता है। तो आप इस टाइम पे अपने बेबी के अंदर ये चेंज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेग और हैंड का डिस्कवर करना। जैसा कि आप सब देखोगे, इस टाइम में बेबी जब हैंड ओपन होता है तो वो अपने हैंड को मुंह में ले जाके चूखने लगता है। बहुत सारे बेबीज तो इस टाइम पर पैर के भी अंगूठे को चूखने लगते, तो आप सब सोचोगे कि शायद बेबी को अंगूठे चूखने की आदत हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम में बेबी ऐसी एक्टिविटियाँ करते रहते हैं। आप जैसा मान सकते हो कि जैसे बेबी का जो फेस है वो डिस्कवरी है और उससे ही उसको सब चीज़ों का पता चलता है। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इस टाइम में बेबी ये सब करना कॉमन बात हो। नेक्स्ट है नेक कंट्रोल। इस टाइम पे बेबी नेक कंट्रोल करने स्टार्ट कर देता है। जब आप बेबी को टमी टाइम देते हो तो बहुत सारे बेबी अपनी नेक को उठाते हैं और बहुत सारे बेबीज तो ऐसे भी होते हैं जो नेक के साथ साथ चेस्ट को उठाने लगते हैं। ये तो एक कॉमन एक्टिविटी है। इस टाइम में बेबी को नेक कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट होता है टमी टाइम देना। बेबी को आप फ्रीली इस टाइम पर नेक कंट्रोल के लिए टमी टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गर एक्टिविटी टाइम। अब आपका बेबी जगने लगा है। जैसा कि आप फर्स्ट मंथ में देख रहे थे, आपका बेबी सिर्फ सोता था और फीड करता था। वहाँ पर कितना भी शोरगुल होता रहे, वो बेबी सिर्फ सोता ही रहता था। लेकिन सेकंड मंथ में ऐसा नहीं होता है, वो आपके हल्की सी आवाज़ से भी उठ सकता है। तो आपको सेकंड मंथ में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि बेबी जहाँ सो रहा हो वहाँ कोई साउंड नहीं हो, नहीं तो बेबी की गहरी नींद पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और बेबी डिस्टर्ब होगा और वो जग जाएगा। इसके बाद जो चेंज आता है वो आता है फीड टाइम। अब आप बता सकते हो कि आपके बेबी को कितने टाइम के बाद फीड की रिक्वायरमेंट होती है। 2 से 3 घंटे बाद में उसको दूध कितना चाहिए होता है, क्वांटिटी भी आप
रिकग्नाइज कर सकते हो। बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं जब बेबी बहुत चिड़चिड़ा है, आज वो फॉर्मूला नहीं रहा है, ये सब कॉमन बातें होती है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें रिकग्नाइज कर सकते हो कि 2 से 3 घंटे बाद में बेबी को फीड करवाना होता है। आप टाइम नोट कर सकते हो कि अच्छा मेरे बेबी का आप फीड का टाइम आ चुका है, उसको फीड कराना है। तो और कितना, अगर आप बोतल से दूध दे रहे हो तो कितना उसको क्वांटिटी में दूध देना है, ये भी आप पता कर सकते हो। जो आपकी फर्स्ट मंथ की मेहनत होती है, जो इसका फल इस टाइम में मिल रहा होता है आपको। इसके बाद आता है वैक्सीनेशन। आपके बेबी को 6 वीक कंप्लीट होने पे वैक्सीनेशन होती है, जो वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़रूरी होती है। वैक्सीनेशन की वजह से हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने बेबीज़ को बचा सकते हैं, तो वो करवाना कंपलसरी होता है। इसके बाद जो आप अपने बेबी में चेंजेस देखोगे वो बहुत फ़नी चेंजेस है। जैसा कि आप अपने बेबी को अगर टंग दिखाते हो, ऐसे टंग दिखाते हो, बेबी भी आपको टंग दिखाने लगता है। और इसके बाद में बेबी आपको रिकॉग्नाइज करने लगता है। आप बाहर से आते हो, आपकी आवाज़ सुनते ही बेबी हल्की सी स्माइल देने लगता है, आपके साइड में देखने लगता है। आप अगर मूवमेंट करते हो तो बेबी का भी फेस आपके साथ मूवमेंट करने लगता है। तो ये सब चेंजेज आप बेबी के अंदर 2nd मंथ के एंड तक देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।